सभी डिस्ट्रिक्ट में, और उनके साथ में हमारे जो बहुत लगन और परिश्रम के साथ काम कर रही हैं आशा कार्यकर्ता। काफी दिनों से, जब से ये कोविड का दूसरा दौर देश में और प्रदेश में चला है, और इस दौर में बहुत अलग तरह की परिस्थितियां, अलग तरह के हालात के दौर में से हम सब लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में मन में एक भाव था कि हम आपके साथ काम करें, क्योंकि आपके जिम्मे हमने बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दे रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आने जाने में भी कठिनाई होती है, कोविड के बहुत सारे मामले वहां पर निकल करके आए हैं। उनको समझाना, उनको संभालना, उनको गाइड करना, उनको सहयोग करना, जो परिवार के लोग भी नहीं कर सकते जिस प्रकार से, उस भूमिका को आप सबके जिम्मे हमने लगाया है जब से ये कोविड का दौर पिछले लगभग 1.5 वर्ष से चला है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लगन के साथ आप लोगों ने, बहुत मेहनत के साथ आपने इस काम को पूरा किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने पिछले साल जब शुरू के दौर में चलाया था, एक्टिव केस फाइंड ACF, उसमें भी आपकी एक सक्रिय भूमिका रही, और सक्रिय भूमिका को निभाते हुए आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों का ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, लोगों को गाइड करने का काम किया, लोगों को समझाने के साथ साथ में उनको मदद करने का काम किया। अब की बार और पिछली बार के इस दौर में बहुत सारी चीजों में अंतर भी है। अंतर तो एक तो यह है कि पिछली बार हमारे पास अनुभव की कमी थी, बहुत सारी चीजें अनुभव की दृष्टि से हमको जानकारी नहीं थी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, अपने सुरक्षा की दृष्टि से हमें उनको, बाकी लोगों को भी जो संक्रमित हुए हैं उनको भी स्वस्थ करवाना है। बहुत बड़ी चुनौती थी। जब हमने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को जाकर के उन मरीजों को मिलने के लिए जाना है, एक्टिव केस फाइंड की सारी उस प्रोसेस में आगे बढ़कर के काम करना है, तो वो हालात अलग तरह के थे। उस हालात का मैं जैसे जिक्र कर रहा था, हम से मांग आई कि आप लोग हमको मास्क उपलब्ध करवाइए, N95 मास्क चाहिए, और मास्क जब पहन करके जाएंगे तभी जाकर के संभव हो पाएगा हमको काम करना। सैनिटाइजर के लिए कहा, सैनिटाइजर हमको उपलब्ध कराइए तभी जाकर के संभव हो पाएगा। और उस वक्त की स्थिति सचमुच में ऐसी थी कि हमारे पास ये दोनों चीजों की भी कठिनाई थी। मास्क पहुंचाना भी, आप तक पहुंचाने में भी कठिनाई थी, उपलब्ध नहीं था, कम था। सैनिटाइजर भी आप तक पहुंचाने के लिए कठिनाई थी, ये भी एक दौर था उस वक्त का। लेकिन आज के इस दौर में वो स्थिति नहीं है। हमारे पास जो भी आपको चीजें चाहिए अपने काम को करने के लिए, उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। पिछली बार संक्रमण धीरे धीरे बढ़ा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो नवंबर और दिसंबर के महीने में पिछले साल पीक पर गया था, जब लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में 10,000 का आंकड़ा पार हुआ था एक्टिव केस का। अब की बार संक्रमण जैसे पहुंचा, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हम देखते 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 सारे आंकड़े को जब एनालाइज करते हैं तो बहुत जल्दी में हम 20,000 का आंकड़ा पार कर गए, हम 30,000 का आंकड़ा पार गए, हम 40,000 का आंकड़ा भी पार कर गए। अभी वर्तमान में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस का पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा हमारा जो है वो उसमें गिरावट आ रही है, एक्टिव केस में थोड़ी कमी आ रही है, रिकवरी हमारी बेहतर चल रही है। 36,900 के लगभग हमारे पास अभी तक भी एक्टिव केस है। और पिछली बार ये होता था कि अगर एक दिन में अगर
5 आदमी 7 आदमी मर गए तो भी वो बड़ा भारी एक विषय चिंता का हमारे लिए बनता था। और स्वाभाविक रूप से होना भी चाहिए, मृत्यु अगर एक व्यक्ति की भी हो तो वो भी हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, दुख का विषय होना चाहिए। लेकिन अब की बार तो ये परिस्थिति हमारे सामने आ गई कि जहां हम 40,000 का आंकड़ा छू गए एक्टिव केस का, वहां मृत्यु एक दिन में 60, 62, 65, 64, 67 और पिछले कल तो 70 लोगों की दुखद मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हुई है। संक्रमण भी तेज और मृत्यु दर में भी बहुत तेजी आई। ये दोनों विषय हमारे लिए बहुत चिंता के हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा कि जहां हमारे स्वास्थ्य के सारे कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं, वहां जो असली में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास लगभग 90% जो एक्टिव केस हैं कोविड के आज की तारीख में 90% पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन में है, घर में अपना इलाज कर रहे हैं, घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो होम आइसोलेशन में है उनका सबसे बड़ा जिम्मा कोई अगर समझाने का, उनको मदद करने का कोई निभा रहे हैं तो आशा वर्कर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों से जो लिस्टें हैं हमारे ऐसे जो संक्रमित हुए लोग हैं, जो एक्टिव केस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, चाहे होम आइसोलेशन में है चाहे वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के लोगों से हम कम बात करते हैं, इसलिए कम बात करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में लोग ज्यादा गंभीर होते हैं। वो हॉस्पिटल में उनको कई को ऑक्सीजन चढ़ी होती है, कोई वेंटिलेटर पर हैं तो बात करने की परिस्थिति में नहीं होते, इसलिए हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन होम आइसोलेशन के बहुत सारे लोगों से, लगभग 200 से ज्यादा लोगों से हमने संपर्क किया होगा, मैंने व्यक्तिगत रूप से। और सबसे मैं जब बात करता हूं तो मैं एक बात को मैं जरूर पूछने की कोशिश करता हूं कि आपके पास कौन कौन आए। कोई हमारे आदमी, सरकार का कोई आदमी मिलने के लिए आया तो आदमी जहां भी फोन सुनता है तो एक ही बात कहता है कि जी आए मेरे पास। हम पूछते हैं कौन आए, बोलता आशा वर्कर आए। कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी, बुजुर्ग आदमी भी आपको, आपके नाम से परिचित नहीं है, आपका नाम क्या है और आपके काम से वो अच्छी तरह से परिचित है, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आशा आई थी। हमने कई बार हमने ऐसा भी पूछा, मैं कहा आशा कौन, नाम में बोलता नहीं, बोलते तो आशा, बोलते जो होती है आशा वर्कर आई थी। यानी कि आप लोग वहां पर पहुंचे, उनके पास पहुंचे। ये हमको लगता है कि अगर आप वहां पहुंचे तो हमको लगता है कि हमारी सरकार वहां पहुंच गई, हमारा जो है संदेश वहां पर पहुंच गया, हमारा सेवा का वो भाव जो है उन लोगों तक पहुंच गया, हमारी मदद करने की जो इच्छा है वो इच्छा जो है उन तक पहुंच गई। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। जैसे डॉक्टर राजीव सैजल जी ने भी कहा, जो आजकल इस कोविड के सारे इस संकट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों के लिए कहां से ऑक्सीजन होगी, कहां से वेंटिलेटर हो सकता है, कहां से हमारे उनके लिए बेड का इंतजाम हो सकता है, सारी चीजों की चिंता कर रहे हैं। तो यह हमसे हमारी आपस में भी जब बात होती है तो हमेशा इस बात का जिक्र आता है कि चाहे ठीक है जहां कोविड के इस वार्ड में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वो अपनी एक भूमिका वहां निभा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी तो है ही है, वो तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जीवन को संकट में डाल करके काम कर रहे हैं। लेकिन आशा वर्कर जिनको बहुत कम मानदेय मिलता है, बहुत कम उनके लिए साधन है, बहुत कम उनके लिए सुविधा है, कई जगह कई घंटों घंटों पैदल चल करके उस कोविड पेशेंट के घर पहुंचना है, दवाई पहुंचानी है, उसके घर में जाकर के उसके हेल्थ पैरामीटर चेक करने हैं, उसके लिए पहुंचती है। ये सचमुच में बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं, बहुत सारे लोगों के, आपके परिवार में ऐसा संकट आता है कि क्या तुम थोड़े से पैसे के लिए तुम इतना अपने आप को संकट में डाल रहे हैं। अगर तुम्हारे कारण जो है हम सब लोगों को कोविड आ गया तो कितना मुश्किल होगा, ऐसा भी सुनने को मिलता है, घर के लोग, परिवार के लोग। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग निकले हैं,
निकल करके अपने काम में जुटे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि कोविड के संकट में सबसे ज्यादा उस आदमी को दवाई पहुंचाना तो एक काम है ही है, उनको गाइड करना, उनको गाइड करने के साथ साथ में उनको हौसला देना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और हौसला ऐसे संकट के क्षण में कोई दे सकते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और आपकी बात सुनकर के उनको भरोसा होता है, उनको विश्वास होता है कि नहीं, ये कह रहे हैं तो ठीक होगा। आप लोग बोलते हैं कि आपको अब शिफ्ट होना है क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो आदमी तैयार होता है उस सारी बात के लिए। आप घर में गाइड करते हैं कि आपका टॉयलेट एक ही है, इस टॉयलेट में आप लोगों ने जब जब जब, जब कोविड का जो पेशेंट है जब वो उसको इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद उसको सैनिटाइज करने का अरेंजमेंट वहां पर करना, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा आप जो मर्जी करिए, अगर आपका टॉयलेट एक ही इस्तेमाल होता रहा और उसी टॉयलेट को वो कोविड का पेशेंट भी इस्तेमाल करता रहा तो परिवार कोई भी संक्रमण से नहीं बच पाएगा, सबको होगा। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ में बहुत सारे लोगों का जीवन आप बचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस बात से भी सहमत हूं, आपके पास एक काम नहीं, आजकल के दिनों में तो डेडिकेट किया है हमने कि आशा वर्कर प्रायोरिटी नंबर 1 आज की तारीख में जो है वो है कोविड के लिए, क्योंकि आज इस महामारी से हमने जो है वो छुटकारा पाना है, इससे जूझ करके जो है इसमें सफलता हासिल करनी है। लेकिन इसके साथ साथ में आपके जिम्मे जो जितने सारे काम हैं वो काम भी बड़े महत्व के हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आप करते हैं। लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करने के बाद उनको प्रॉपर गाइड करना, और वो सारी चीजें आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं, चाहे वो पोषण का है, चाहे वो स्वच्छता का है, चाहे वो जो हमारे आपकी मीटिंग जो का एक क्रम होता है उसमें टीकाकरण की अगर हम बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें आप निभाते हैं। और आजकल हमारा वैक्सीन का कार्यक्रम ये भी चला हुआ है। दूसरा जो टीकाकरण का जो आपका जो जो बच्चों के लिए होता है तो वो तो आप लोग नियमित रूप से करते ही करते हैं, लेकिन उससे हट करके जो है अभी जो हमारा जो वैक्सीन जो है 45 प्लस का, उस अभियान में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, सब लोगों के सहयोग से पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर है। 31% से ऊपर हमने वैक्सीनेशन अभी तक कर ली है, जो पूरे देश भर में परसेंटेज के हिसाब से पहला स्थान है हमारा, सबसे आगे हमें है। अब आज से हमने दूसरे अभियान की शुरुआत की है 18 से 44 साल की उम्र के लिए, और मैं इसमें भी उम्मीद करता हूं वैक्सीन की उपलब्धता जैसे हमको तेजी से होती है तो हम इसको इस अभियान को भी आगे चलाएंगे। इसके सिलसिले में भी आप लोगों को उनको गाइड करना है। 45 प्लस को जिनको वैक्सीन एक लग गई है उनको इस बात के लिए भी गाइड करना है कि एक वैक्सीन लगी है, पूरी नहीं, आधा काम हुआ है, आधा होना बाकी है, तो दूसरी वैक्सीन बहुत जरूरी है, उसके लिए भी उनको गाइड करना और गाइड करके उनको वहां पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करना, पहुंचाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी आप सब काम कर रहे हैं। और खास तौर से अब की बार के इस संक्रमण में मैं देख रहा हूं कि हमारी नई जनरेशन ज्यादा प्रभावित हो रही है, काफी बड़ी प्रभावित हो रही है, क्योंकि पिछला वायरस जो है वो बुजुर्ग लोगों के लिए ज्यादा घातक था, लेकिन अब की बार का वायरस बुजुर्गों के लिए तो है ही है घातक, लेकिन नौजवानों के लिए घातक है। बड़ी संख्या में नौजवान संक्रमित हुए, बड़ी संख्या में नौजवानों की दुखद मृत्यु हुई है, जो चिंता का विषय है, हमारे लिए परेशानी का विषय है। इसलिए हमको सावधानियां बरतने के लिए ही लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, और हमको प्रेरित करके उनके बीच में जाकर के ये संदेश देने के लिए जाना पड़ेगा, जिसको आप लोग बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधियों से भी बात की, वो भी काम में लगे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हमने नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग, कॉरपोरेशन के जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ भी बातचीत की, वो भी लगे हैं। हमने सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत की, वो लोग भी इस काम में लगे हैं। उनको कहा कि आप आगे बढ़ करके मदद करें, समाज को
जिस जिस वर्ग में आप लोगों की बात को सुना जाता है, माना जाता है, आप उन वर्ग तक अपनी बात कहें, वो बात कर रहे हैं। इसलिए सबके सहयोग से ही संभव है ये। हम सरकार की ओर से कहते रहे उससे पर्याप्त नहीं हो पाएगा, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, बार बार हमको काम में लगे रहना पड़ेगा। कुछ लोग एक बार सुन करके मानेंगे, कुछ लोग एक बार नहीं 2 बार सुन करके मानेंगे, कुछ लोग ज्यादा बार बोलने के बाद सुनेंगे। तो इसलिए उस काम को हमको लगातार ईमानदारी के साथ करते रहना है, वैक्सीन का भी, और उसके साथ साथ में इस कोविड के इस संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय हैं उन बातों का भी जिक्र करते रहना होगा। और मैं देख रहा हूं कि काफी बड़ा नंबर अब आशा वर्कर का हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हमारे पास हो गया है, और आप अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और जो बातें आपने हमारे ध्यान में लाई हैं, जिन बातों में आपका कहना है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा काम भी साथ में किया जाए, हम उसमें मदद का रास्ता निकालेंगे। हमने आपको बीच बीच में कोविड के संकट के दौरान जो है वो कुछ मदद करने की कोशिश की है, लेकिन पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिसी के अतिरिक्त जो है दूसरे जो आपके भविष्य से संबंधित जितने भी विषय हैं, तमाम विषय हमने नोट किए हैं। हम कोशिश करेंगे हम इस दौर से बाहर निकल करके जब दौर अच्छा आएगा उसमें आपके लिए और कोई मदद की गुंजाइशें जहां जहां से जिस रूप में उपलब्ध हो सकेंगी उनको करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप हौसला रखें, आप हिम्मत करें, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, चुनौती वाला काम कर रहे हैं, जीवन को संकट में रख करके आप काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके काम को हम लोग जो है तो सम्मान करते हैं। आप सबको उसके लिए बधाई, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और सावधानी के साथ आप भी काम करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपके परिवार भी, और परिवार के साथ में आपके साथ काम करने भी वाले भी सभी लोग जो स्वस्थ रहें, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपके जो कामकाज की प्रशंसा करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। इतने बड़े संकट में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन आप कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बधाई, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे और विषयों पर बातचीत करेंगे। और मैं देख रहा था कि बहुत प्रभावी ढंग से आपने अपनी बातें कही हैं। जब अपनी बात भी कहनी थी आप लोगों ने, तो आपने हमारे पास बेबाकी से अपनी बात भी कही। तो इससे एक अंदाजा लग सकता है हमको अच्छी तरह से कि जब आप अपने काम के सिलसिले में लोगों के बीच में भी जाते हैं तो लोगों के बीच में भी आप अच्छी तरह से अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम हैं, प्रभावी ढंग से बात को रखती हैं, प्रभावी ढंग से उनको बात रखने के बाद उनको मनवाती हैं और उनको गाइड करती हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। मैं तो देख रहा था बहुत सारी आशा वर्करों ने इस बार पंचायत का चुनाव भी लड़ लिया और पंचायत के चुनाव में कोई प्रधान भी बन गए। तो इसलिए नेता भी हैं आप लोग, आप लोग जो है वो नेता की भूमिका भी निभाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से समाज को गाइड करना, समाज को एक दिशा देना, समाज को प्रेरित करना, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी आप लोगों में होनी चाहिए। तो ये अच्छी है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।